आज का दिन प्रभु ने बनाया और इसमें हम आनंदित और मगन होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन की हर दशा और दिशा को वो बदल दे। इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सब को यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करते हैं। इसी प्रकार आप हमारे चैनल पे बने रहें। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे परमेश्वर के वचन की गहराई आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। हालेलुया। अगर आपको कोई भी प्रार्थना, विनती, निवेदन भेजना है तो आप ज़रूर से हमारे इस चैनल पे भेज सकते हैं। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आपकी समस्याएं आप ज़रूर से भेजें। हालेलुया। और निश्चय हमारा प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन को बहुत आयत की आशीष देने जा रहा। हालेलुया। आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के ज्ञान के द्वारा आप निश्चय आशीष को प्राप्त करोगे। हालेलुया। इब्रानियों 9:22 इस प्रकार से कहता है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, विश्व के किसी भी कोने से आप हमारे साथ क्यों ना जुड़ रहा हो, मैं आप लोगों को एक ही बात बताऊँगा। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स में अगर कोई नाम है, वो नाम है यीशु का नाम। और यीशु के नाम के आगे हर दुष्ट शक्ति को, चाहे वो कोई भी शक्ति क्यों ना हो, वो यीशु के नाम के सामने घुटने टेकेगी। जब आप यीशु के नाम को आप जब लेते हैं, उसके पहले आपको इस बात को समझ लेना जरूरी है कि आपके जीवन में क्या आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ है। यूहन्ना 1:12 इस प्रकार से बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो आज भी आपके पास एक मौका है। ये मौका कहीं चूक ना जाए। बार बार आप इस वचन को सुन रहे हो, आप इस नाम को सुन रहे हो, आप प्रार्थना करवा रहे हो कि प्रभु मुझको छुटकारा दे, मुझको चंगाई दे, मुझको जॉब दे दे, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर दे। परंतु मैं ऐसा बोलूं, यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता हूं, मुक्तिदाता के रूप में जब आप स्वीकार कर लेते हैं, आपका एक संबंध बन जाता है। आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। सुनिएगा, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और हम परमेश्वर पिता की संतान बन जाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जितनों ने उसे ग्रहण, मतलब यीशु को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब मैं आप लोगों को एक बात को और बताऊंगा, क्योंकि यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को, परमेश्वर के प्रेम को बताती है। परमेश्वर का प्रेम और उसका सुसमाचार ये सिर्फ बाइबल बताती है। बाइबल ही है जो दूसरों से प्रेम करना सिखाती। बाइबल ही वो पुस्तक है जो परमेश्वर पिता के बारे में विस्तार से बताती है। वो बताती है कि वो परमेश्वर जिसको हमने नहीं बनाया पर उसने मुझको और आपको बनाया है। आज जानने की आपको और मुझको जरूरत है कि वो जीवित परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो यूनिवर्स का बनाने वाला है, बाइबल इस प्रकार से बोलती है यशायाह की पुस्तक में, वो हर एक गण का नाम लेता है और कोई भी तारा, कोई भी गण बिना जब वो नाम लेता है तो वो उसके पास आ जाता है। मैं ऐसा बोलूं, जब अंधकार था तो परमेश्वर ने बोला उजियाला हो और उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो सिर्फ बोलकर की। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इब्रानियों 1 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, वो अपने मुंह के शब्द से हर एक गण को संभाले हुए है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है। आप एक सूक्ष्म जंतु से डर रहे हैं, आप एक ऐसे कीटाणु से, एक ऐसे सूक्ष्म कहना चाहिए वायरस से डर रहे हैं जिसकी कोई औकात ही नहीं है। मैं सब बोलूं, स्वर्ग का परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं
कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज की रात आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा, आज मैं इस बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो यीशु मसीह आपका प्रभु है, वो यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। सबसे पहले उसको अपने जीवन में ले लें, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना लें, उसको अपना पर्सनल सेवियर बना लें। तब आप जब इस लहू को लगाएंगे, ये लहू आपके लिए कार्य